जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया ने देखा है नरेंद्र मोदी साहब को कि जिस तरह उन्होंने अपना दिन रात एक किया है अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए, और इंडिया में जो डेवलपमेंट हुई है वो पूरी दुनिया इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने खुद भी टी सेलर था, उसने एक टी सेलर के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया मोहन यादव को मध्य प्रदेश का। एक ऐसे वक्त में जो हमसाया मुल्क भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनियां 28 अरब डॉलर की बरामदात करती हैं। आप इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी बात है ये। हम 50,000 चीज़ों पे नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज मैं खुद करता हूँ, इज डूइंग दिस, इज डूइंग दैट, बट द क्वेश्चन इज कि ये वो नीचे से एलीट, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को उठाना। आई गेस ही इज द राइट प्राइम मिनिस्टर एट द राइट टाइम, क्योंकि जो सर्कमस्टांस है राइट नाउ, नरेंद्र मोदी किस तरह जो इंडिया की एलीट है उसको उसने कॉर्नर कर दिया। ये चीज पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर एलीट का कब्जा है। पैलेस्टीन इज थैंकफुल टू इंडिया कि पैलेस्टीन इंडिया का शुक्रिया क्यों अदा कर रहा है। ये देखिए ट्रेन के ऊपर ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और ये ट्रेन चल रही है। तो क्या लग रहा है कि कौन सी कंट्री हो सकती है? आई थिंक साउथ कोरिया। इंडिया। इंडिया? यस। इंडिया इतना एडवांस हो गया? इस साडी एलीट आर नहीं कि जब दिल किया उठा के कहा जी आज के बाद ये फलां बंदा होगा, ये माड़ा बंदा इन्हों चुक के उत्ते ला दो। ठीक है जनाब, इंडिया में देखें नरेंद्र मोदी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। नरेंद्र मोदी किस तरह जो इंडिया की एलीट है उसको उसने कॉर्नर कर दिया। ये चीज पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर एलीट का कब्जा है, पॉलिटिकल एलीट का कब्जा है। इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ने खुद भी टी सेलर था, उसने एक टी सेलर के बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दिया मोहन यादव को मध्य प्रदेश का। आप इमेजिन कर लें कि कितनी बड़ी बात है ये। हम 50,000 चीज़ों पे नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज मैं खुद करता हूँ, इज डूइंग दिस, इज डूइंग दैट, बट द क्वेश्चन इज कि ये वो नीचे से एलीट, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को उठाना। अब ये जो क्या नाम है इनका, मोहन यादव जो है, इनकी ये 3 टाइम एमएलए रह चुका है, पहली बात है मध्य प्रदेश में। ये फिर अपनी सीट यहां से जीत गया है। एजुकेशन मिनिस्टर रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर रहा है मध्य प्रदेश में। किस तरह ये नीचे से लीडरशिप को ऊपर लेके आते हैं। मुझे याद है इमरान खान जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जो थे, उन्होंने पंजाब के अंदर एक इंतहाई नालायक शख्स को चीफ मिनिस्टर बना दिया। और मैं आई वाज इन यूएसए, तो मुझे किसी एक इमरान खान के सपोर्टर ने कहा देखें किस तरह मिडिल क्लास को ऊपर लेके आ रहे हैं। मिडिल क्लास को इस तरह ऊपर नहीं लेके आते कि आप यकदम एक अननोन बंदे को आप पावर दे दें, ना उसके अंदर कैपेसिटी है, वो नालायक है, उसके अंदर एजुकेशन कोई नहीं है, उसको स्टेट रन करने का तजर्बा नहीं है, 11 करोड़ लोगों के ऊपर आपने उसको बना दिया। मिडिल क्लास का ये तरीका है। वो 3 दफा का एमएलए है, उसको आपने एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, उसने काम किया, उसको पता चला पार्लियामेंट कैसे चलती है, निज़ाम कैसे चलता है, और फिर आप उसको उठा के तो लीडरशिप का रोल दे देते हैं। इस साडी एलीट आर नहीं कि जब दिल किया उठा के कहा जी आज के बाद ये फलां बंदा होगा, ये माड़ा बंदा इन्हों चुक के उत्ते ला दो। ठीक है जनाब, इंडिया में देखें नरेंद्र मोदी ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। हम उसको 50 दफा क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आप इमेजिन कर लें कि उसने किस तरह, और यादव जो है, ये जो मोहन यादव जो कि सीएम साहब नए बने हैं, आप इमेजिन करें ही इज वेरी क्लोज टू आरएसएस, प्रोमिनेंट लीडर हैं ओबीसी के। ओबीसी मींस जो कि अदर बैकवर्ड क्लास है, ये एक टर्म है बेसिकली इंडिया के अंदर इस्तेमाल होती है जो कि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड जो कास्ट है उनके लिए। और आपको पता है कि जो इस स्टेट में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 48% जो स्टेट की पॉपुलेशन है दैट इज ओबीसीज इन मध्य प्रदेश, यानी कि अदर बैकवर्ड जो कास्ट है। सो अब आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह उन्होंने पकड़ के निज़ाम को झंझोड़ दिया कि खुद वो कहता जी मैं तो चाय वाले का बच्चा हूँ, चाय बेचता था और मैं वजीर आजम बना,
लेकिन वो लड़के ने उन्होंने पढ़ के दिखाया. सो ही इज रेजिंग द इंटायर मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास को या लोअर क्लास को उठा के वो कहाँ के कहाँ लेके जा रहे हैं. दैट्स हाउ यू क्रिएट अ लीडरशिप. आप लीडरशिप ऐसे क्रिएट करते हैं. और इधर हमारे यहाँ पे बाप सदर वजीर आजम, नाना सदर, दादा सदर, वालदा वजीर आजम, वालिद सदर, अगुआप वजीर आजम के कैंडिडेट. मतलब हमारे यहाँ तो लुट पई है ना, लुट पई है. इतने अब आप इमेजिन करें, लुट मची हुई है हमारे यहाँ. और पाकिस्तान में कोई सोच सकता है बंदा कि हम एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? नहीं. और इस तरह बनाएंगे कि वो कैपेबल भी हो, उसके अंदर कैपेसिटी भी हो. ये नहीं है कि आप उसको सीएम बना दें तो ओ बेचारे दे हाथ पैर काम दें. उन चलो इंडिया के अंदर तो बहुत सारी स्टेट है, द प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट आस्क एवरी स्टेट कि वो क्या कर रहा है. वहां पे स्टेट अपना काम कर रही होती है एंड दे हैव द पीपल देयर. कि ये कैसे मुमकिन है यार? पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे लोग नहीं है. हमारी वो पीपल्स पार्टी का मैं अक्सर कहता हूँ, पीपल्स पार्टी क्या करती है? पीपल्स पार्टी एक हिंदू जो खातून थी उसको सेनेटर बना दिया और फिर उसके ऊपर पॉलिटिक्स की. क्या देखिए जी, हम तो गरीबों को भी एम्पावर कर रहे हैं, हम तो इसको भी एम्पावर करें. इट्स गुड, करें, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउनी पॉइंट्स के लिए. इट्स नॉट दैट दे रियली लाइक दैट इट शुड गो डाउन डीप. अगर ये ऐसे हो तो ये अपनी पार्टी में आज़ादी रहे. और साथ में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को भी टफ टाइम दिया. और अब कांग्रेस को अपने घर से सदारत निकाल के नया सदर बनाना पड़ा. ठीक है ना जनाब? सो ये है वो पॉइंट. मैं तो इस चीज को आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि ये हाउ दे डू इट. वो कैसे ये चीजें कर लेते हैं. हमें तो कोई समझ नहीं आती, हमारे लोगों को तो कोई समझ नहीं आती. ठीक है जी. अभी ये जो रीजनल इलेक्शंस हुए हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी विच इज कॉल्ड एज ए हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है जी, उन्होंने स्वीप कर लिया.